चलो, तो e का पावर माइनस m, m का पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू e का पावर माइनस m, m का पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल। क्लियर? यही है ना, क्योंकि 1 का प्रोबेबिलिटी और 2 का प्रोबेबिलिटी बराबर दिया है, तो जो डरावना पार्ट है वो तो कट गया, और यहां से एक कट गया। m का पावर 1 एक तरफ था, एक तरफ 2 था, तो एक कट गया, तो m इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल यानी कि 2। फॉर अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड एसडी आर इक्वल, लेट्स सी। ठीक है, मीन एंड एसडी आर इक्वल नहीं, मीन कितना होता है इसका m, और इसका सिग्मा स्क्वायर कितना होता है, ये भी होता है m। मीन और वेरिएंस बराबर होता है। ओके, चलिए, द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स n एंड p, npq, npq का मतलब क्या हो गया, n इंटू p इंटू 1 माइनस p। ठीक है, या फिर n इंटू q इंटू 1 माइनस q। ठीक है, क्योंकि ये 1 माइनस p कितना होता है, q, और p क्या होता है, 1 माइनस q, तो c हो जाएगा वेरिएंस। ठीक है, ये तो कोरिलेशन का था सवाल। उसके बाद टाइम सीरीज का सवाल है, तो जहां पे भी सर्कुलर टेस्ट की बात आएगी जीएम हो जाएगा, जहां भी सर्कुलर टेस्ट की बात आएगी जीएम हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फॉर द 5 ग्रुप्स कंबाइंड, वेट दिया हुआ है। अब यहाँ देखो प्रिंटिंग एरर है, यहाँ 35 है और यहाँ 425 है, ये गलत छप गया है, ये 35 यहाँ होगा और यहाँ 425 होगा। ठीक है, जनरल इंडेक्स नंबर वेट के हिसाब से ही निकालना पड़ेगा। तो ये है तुम्हारा इंडेक्स नंबर यानी कि x, और ये है वेट यानी कि f, बस इतना ही समझो। ठीक है, ये तो तुमको जितना भी डरावना क्वेश्चन लगे, इंडेक्स नंबर निकालना है हमको, तो इंडेक्स नंबर है x। ठीक है, कंबाइंड जब भी निकालना हो, कंबाइंड जब भी निकालना हो, इंडेक्स नंबर निकालना है हमको बेसिकली, तो हमको उसका बेसिकली मीन निकालना है ना, तो ये है x, और जो वेट है वो फ्रीक्वेंसी की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो अब x और f दिया हुआ है, तो क्या निकालना पड़ेगा, xf। तो 2 सिग्मा xf बाई सिग्मा f होता है सिग्मा xf बाई सिग्मा f, यानी कि 26920 बाई 100, तो 269.2। एकदम बेसिक अप्रोच से गए, एकदम बेसिक अप्रोच से। तो इंडेक्स नंबर चैप्टर को देख के डरने का काम है ही नहीं। ठीक है, लेस्पायर फॉर्मूला इनमें से किसी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, अब देखो, लेस्पायर्स इंडेक्स नंबर हमको निकालना है। ठीक है, तो क्वांटिटी को फिक्स कर दिया जाता है बेस ईयर पे, क्वांटिटी को बेस ईयर पे फिक्स कर दिया जाता है, इससे इसको भाग दे देंगे, बात खत्म। 1900 बाई 1360 इंटू 100, कैलकुलेटर चला लेंगे, 139.70, तो लगभग ये हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बेस ईयर क्वांटिटीज पे निकाला जाता है, इसका कोई काम नहीं, ये सिर्फ गुमराह करने के लिए दिया हुआ। बेस ईयर क्वांटिटीज पे निकाला जाता है लेस्पायर, और करंट ईयर क्वांटिटीज पे निकाला जाता है पार्शियल। सर आपको कैसे पता चला बेस ईयर क्वांटिटी, यहाँ भी Q0 है यहाँ भी Q0, तो क्वांटिटी को बेस ईयर पे फिक्स कर दिया, और प्राइस करंट ईयर की ऊपर रहेगी, बेस ईयर की नीचे रहेगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अप्रैल इतना वाज 125,
food price index was इतना and other item index was 135. The percentage of total weight of the index, लेकिन किस चीज का, वो किसका पूछा है, फूड का पूछा है कि अदर आइटम्स का पूछा है, ये तो पता ही नहीं है. बट फिर भी वी आर ऑन द हायर साइड लुकिंग एट द ऑप्शंस, हमको समझ में आ रहा है कि फूड का पूछा है. द परसेंटेज ऑफ टोटल वेट ऑफ फूड इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स, ये पूछा है बेसिकली हमसे. तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा बाबू, हम मान लेंगे कि परसेंटेज जो है उसका कितना है, x% है. तो 120 इंटू एक्स, एकदम बेसिक जो मैथ लगाते थे ना, एवरेज वाला फॉर्मूला, 120 इंटू एक्स 135, और 100% में से x को घटा देंगे तो 100 माइनस एक्स बाई टोटल परसेंटेज 100, ये कितना आना चाहिए 125. ये हो गया हमारा 15x बराबर 1000. ठीक है, x बराबर 1000 बटा 15, तो 66.67. ओके, समझ आ रही है बात. Net monthly salary of an employee was 3000 in 1980. The consumer price index number in 1985 is 250 with 1980 as base year. ठीक है, 1980, 1985, 1980 में सैलरी 3000, यहाँ सैलरी नहीं पता है. बेस ईयर अगर 1980 है तो यहाँ सैलरी, यहाँ इंडेक्स नंबर 100, बेस ईयर जो है वहाँ इंडेक्स नंबर 100 और 1985 का दिया हुआ है 250. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1985 की अप्रोप्रिएट सैलरी निकालें. ठीक है, तो x बाई 3000 इज इक्वल टू 250 बाई 100. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो x इज इक्वल टू 7500. ठीक है, अब सैलरी अगर हम नहीं बढ़ा रहे तो हम डियरनेस अलाउंस बढ़ाएंगे. 3000 में हम कितना बढ़ा दें कि 7500 हो जाए उसकी तनख्वाह, 4500 बढ़ाएंगे. क्लियर है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 2:5, मतलब 7 मान लो इसको, 2 और 5 जोड़ के 7. 7 चौक 28 होता है, यानी 40 हो गया हमारा फैक्टर. 40 बनी 80 और 40 पंजे 200. समझ में आ रहा है? बॉयज एंड गर्ल्स लिखा तो ये बॉय और ये गर्ल. आगे तो देखते हैं अब क्या पूछ रहा है, आप देखते हैं अब क्या पूछ रहा है. अरे नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ रहे हैं तो हम निकाल चुके हैं. द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 9 एंड 25. थर्ड प्रोपोर्शनल जब पूछे तो यहाँ पे हमने लिख दिया x और बीच वाला टर्म रिपीट होता है, 2 बार लिखा जाता है. तो 9, 25, 25 एंड व्हाट. ठीक है, तो 9 बाई 25 इज इक्वल टू 25 बाई व्हाट. x इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर बाई 9. 625 बटा 9, यानी कि ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं. क्वेश्चन सही है, ऑप्शंस गलत है. ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंडा है, ये तो क्वेश्चन देखने में जितना भी डरा रहा हो, लेट इट बी लाइक दैट. यहाँ सबसे पहले 3 का पावर हमारा 1/2 है, और यहाँ पे क्या है 3 का पावर 2, और यहाँ पे क्या है 5/2, और यहाँ पे क्या है 3 का पावर 2. बात समझ में आ रही है? यहाँ तक जो मैंने इसको तोड़ा है, बात समझ में आई है? तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है वो भी +2 का, तो ये तो आ ही रहा होगा. 3√3 मतलब 3 का पावर 3/2, और यहाँ है 7/2 इंटू 9 यानी कि 3 का स्क्वायर. ठीक है, सबको 3 के पावर में ले आया. अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 3 का पावर -3/2, राइट. 3 का पावर -3/2 और यहाँ है 5/2. ये जो हो जाएगा 3 का पावर +1/2 और यहाँ है 7/2. ओके,
और यहाँ है 3 का स्क्वायर, है ना, कोई लोड नहीं। 3 का पावर ये हो गया -15/4 और ये हो गया 3 का पावर 7/4 और ये हो गया 3 का स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई है तो पावर्स जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़ के आएगा 3 का पावर 8/4 यानी कि 3 का पावर मतलब -8/4 यानी 3 का पावर -2 और ये 3 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 1, ऑप्शन है। क्लियर।